टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद सेट एंड सेट। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक टैग्स की प्रैक्टिस देखेंगे। तो आज हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ HTML बेसिक टैग्स। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो जी आज हमारा मेन फोकस होगा कि हम पहले गिवन सिनेरियो के ऊपर फोकस करेंगे, फिर उसको HTML टैग्स के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं जी हमारा सिनेरियो क्या है। सपोज़ आपको वेबसाइट का आपकी क्लाइंट की तरफ से कोई इस तरह का सिनेरियो मिलता है कि उन्होंने वेबसाइट जब डेवलप करानी है तो उसका एक पेज इस तरह से हो, यानी कि सपोज़ मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ली। इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर एक कुछ राइटिंग किया हुआ, हॉस्पिटल इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एट देयर बेस्ट, वी आर हेयर टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड वी आर मेकिंग एफर्ट टू प्रोवाइड फ्री मेडिकेशन। इसमें आप देख लीजिए सपोर्ट आवर कम्युनिटी, ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ है। इसके अलावा आपने इसको कोड के हिसाब से नोट करना है। आवर सर्विसेज लिखा हुआ है, उसके बाद हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्री, मेकिंग अपॉइंटमेंट, कंसल्टेंसी, और इसके साथ बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं। फिर आवर स्टाफ की हेडिंग है नर्सेज वेल क्वालिफाइड, डॉक्टर्स हाईली कॉम्पिटिटिव, रजिस्ट्रेशन स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है, अब अगर आप वेबसाइट के हिसाब से देखें तो आपका फोकस किस किस चीज़ पे होना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये हेडिंग है। सपोर्ट आवर, उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। फिर सपोर्ट आवर कम्युनिटी आपका बोल्ड हुआ हुआ है। फ्री मेडिकेशन को हमने कुछ मार्किंग की हुई है येलो कलर की, जैसे हमने फॉर्मेटिंग के टैग लास्ट सेक्शन में पढ़े थे। फिर आवर सर्विसेज के नीचे अंडरलाइन है, इट्स मीन कि इसमें अंडरलाइन है कोई टैग लगेगा। उसके बाद बुलेट्स पॉइंट की एक लिस्ट बनी हुई है, हमने जैसे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा था तो ये अनऑर्डर लिस्ट में आएगा। फिर आवर स्टाफ की हेडिंग है, उसके नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है। उसके बाद नर्सेज वेल क्वालिफाइड, डॉक्टर्स हाईली कॉम्पिटिटिव, ये भी 1 2 3 मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद डॉक्टर्स हाईली कॉम्पिटिटिव इटैलिक लिखा हुआ है। तो जब आपने वेबसाइट बनानी है तो आपने मेन फोकस रखना है कि आपके क्लाइंट की क्या डिमांड है, तो उसको फुलफिल करना है। तो हमारा ये सिनेरियो रहेगा जिसको हम आज कोड में बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, इसमें आपने फाइल में जाना है, न्यू टेक्स्ट फाइल, इसको आपने सेव कर लेना है Ctrl+S। वही फोल्डर जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, बेशक वो बना लें या बेशक आप नया फोल्डर क्रिएट कर लें। तो फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जी HTML लेक्चर। ओके, इसके अंदर हम लोग अपना ये सेव करेंगे। हम इसमें लिखते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं practice.html। .html हमने इसकी एक्सटेंशन इसलिए रखनी होती है ताकि HTML के तमाम फीचर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए। हम अपने फोल्डर के अंदर जाके इसको सेव कर देंगे। आपने जैसे प्रैक्टिस और HTML करना है तो आपके HTML के तमाम जो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की हमारे पास हेडिंग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना स्टार्टिंग टैग लगाएंगे HTML, और इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग हेड का टैग लगाएंगे जो हमारा दूसरा बेसिक टैग है। इसके बाद हम लोग टाइटल लगाएंगे। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल के बारे में लिख रहे हैं तो टाइटल जो है हमारा हॉस्पिटल HMS इसका नाम रख लें, टाइटल जो हो। उसके बाद हेड को जैसे ही आपका जहाँ पे हेड का टैग ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपने बॉडी का टैग स्टार्ट करना है और बॉडी का टैग एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बाकी के तमाम टैग्स लास्ट में हमने डिस्कस किया था बॉडी के अंदर लिखने होते हैं। तो हम बॉडी के अंदर टैग लिखते हैं। सबसे पहले हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो H1 का टैग लगेगा क्योंकि बड़ी हेडिंग है। हम इसके बीच में लिखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी पूरी। अब हम इसको सेव करेंगे और रन करके देख लेते हैं कि हमारी क्या आउटपुट जनरेट हुई है। ठीक है जी, हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हमारी वेबसाइट पर आ गया और ये हमारा टाइटल लिखा हुआ है HMS। ठीक हो गया, अगला हमारा काम बनता है जी, हम देखते हैं हमने अब अगला जो टैग लगाना है वो हमारा है राइटिंग का, जिसमें हम लोगों ने राइटिंग लिखी हुई है। तो हम देखते हैं जी पैराग्राफ का टैग लगेगा इसके लिए। तो हम पैराग्राफ का टैग लगाएंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके बीच में लिखेंगे जी आवर हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एट देयर बेस्ट। आवर हॉस्पिटल इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एट देयर बेस्ट।
अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नेक्स्ट लाइन के लिए आप बी आर यानी कि लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करते हैं। एट द बेस्ट के बाद अगर आप क्लाइंट की डिमांड पे फोकस करें तो आपको नज़र आएगा कि वो नेक्स्ट लाइन पे आया, वी आर हेयर टू सपोर्ट कम्युनिटी, आवर कम्युनिटी एंड ट्राइंग टू। यहाँ तक जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो हम बेस्ट के बाद बी आर का टैग लगाएंगे ताकि इसके बाद से हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। हम लगाएंगे बी आर, ठीक हो गया। आपने बी आर का टैग लगा दिया, उसके बाद हम अगला लाइन लिखेंगे वी आर, अब हम अपना देखते हैं लाइन की हमारी क्या है, वी आर हेयर टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड ट्राइंग टू। इसके बाद हमारी फिर से लाइन ब्रेक हो रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे जी, बी आर का टैग लगा देंगे। ठीक है जी, बी आर का टैग के बाद हमारा क्या नेक्स्ट लाइन है, प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड वी आर मेकिंग एफर्ट्स। यहाँ तक प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ट्राइंग टू के बाद हमारी फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, तो हम फिर से एक बी आर का टैग लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद टू प्रोवाइड फ्री मेडिकेशन। ठीक हो गया जी, ये हमारी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमारे पैराग्राफ में एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट अवर कम्युनिटी जो था वो बोल्ड था, तो हम यहाँ पर बोल्ड करने के लिए बी का टैग लगाएंगे। बी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लग जाएगा, तो सपोर्ट अवर कम्युनिटी को आपने कॉपी करके कंट्रोल एक्स प्रेस करें और इसके बीच में लिखते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फ्री मेडिकेशन हमारा येलो मार्किंग में है, तो इसके लिए हम लोग मार्क का टैग लगाएंगे, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, और फ्री मेडिकेशन हम लोग इसके बीच में लिख देंगे। ठीक हो गया जी, हम यहाँ लिखेंगे फ्री मेडिकेशन। ठीक है, तो ये येलो मार्क में आ जाएगा। इस तरह से हमारा पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या जनरेट हुई है। यहाँ से आप रिफ़्रेश करें तो आपकी आउटपुट जनरेट होगी। जिस तरह से लिखा गया था बिल्कुल वैसे ही हमने इसको, जहाँ से लाइन ब्रेक हुई थी वहाँ हमने लाइन ब्रेक की। उसके बाद जो हमारा जो बोल्ड था लेटर, हमने उसको बी का टैग लगा के बोल्ड किया, जो मार्क था उसको हमने मार्क किया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रही है नेक्स्ट हेडिंग, जो हम H2 ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है आवर सर्विसेज। तो हम लेते हैं जी H2। ठीक है, इसमें लिखते हैं आवर सर्विसेज। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें कि आवर सर्विसेज जो है वो अंडरलाइन है। ठीक है जी, आवर सर्विसेज हमारा क्या है, अंडरलाइन है। तो हम देखते हैं आवर सर्विसेज हमारा अंडरलाइन है, तो हम जब यहाँ पे कोड लिखेंगे तो हम आवर सर्विसेज को अंडरलाइन करेंगे। अगर अभी आप देखें इस कोड को रन करके तो आपको पता चलेगा कि आवर सर्विसेज अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, आपने इसको यू का टैग, अंडरलाइन के लिए हमारे पास यू का टैग होता है, तो आप यू का टैग लगाएंगे और आवर सर्विस H1 H2 के अंदर आपने यू का टैग लगा देना है, उसके अंदर आवर सर्विसेज लिख देना है। आप इसको सेव करें और रन करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि आवर सर्विसेज के नीचे अंडरलाइन हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे आवर सर्विसेज के नीचे जो लिस्ट थी उसमें बुलेट के पॉइंट्स थे, मतलब बुलेट पॉइंट्स अगर आपको कहीं नज़र आए लिस्ट में तो वो अनऑर्डर लिस्ट होती है, तो हम अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले यूएल का टैग लगता है मेन, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं जो कि हमारे आइटम जो जिस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं हिस्ट्री, एग्जामिनेशन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूएल का टैग लगाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर लिस्ट आइटम लिखेंगे। ठीक हो गया, पहला हमारा था बन रहा है हिस्ट्री। ठीक है जी, तो फिर यूएल का अनऑर्डर टैग का लगा के आपने लिस्ट आइटम लिखनी है। ठीक है, 4 है तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसमें एग्जामिनेशन, कंट्रोल सी से अपना टैग कॉपी करके कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी एंथ्रोपोमेट्री। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड क्या आ रही है जी, कंसल्टेंसी या मेकिंग अपॉइंटमेंट। ठीक हो गया जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट आ रहा है कंसल्टेंसी, तो हम एक और लिस्ट आइटम लिखते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसके अंदर हम लिखेंगे जी कंसल्टेंसी। ठीक हो गया जी।
अब अगर आप देखें कि कंसल्टेंसी जो है वो येलो मार्क था, तो आपने इसको कंसल्टेंसी को मार्क कर देना है। आप मार्क का टैग लगाएं, ठीक है, और आप कंसल्टेंसी इसके अंदर लिखें। ठीक हो गया, मार्क के अंदर। आप इसको सेव करें और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आउटपुट जनरेट होती है। ये देखें, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एंथ्रोपॉमेट्री, मेकिंग अपॉइंटमेंट और कंसल्टेंसी, ये हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, उसकी हम लोग H2 की हेडिंग दे देते हैं। जहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बंद हो रहा है वहाँ पे आपने H2 की हेडिंग देनी है और यहाँ लिखना है आवर स्टाफ, और आवर स्टाफ भी जो है वो अंडरलाइन है, तो हम यू का टैग लगाएंगे और बीच में लिखेंगे आवर स्टाफ। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखें, आवर स्टाफ आ गया। ठीक है जी। अब हमारे स्टाफ में क्या क्या है, लिस्ट आइटम, इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट थी क्योंकि 1 2 3 लिखा हुआ था। जैसे अगर हम क्लाइंट की डिमांड देखें तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम लगाएंगे दी OL का टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपने OL का टैग लगाना है। उसके बाद लिस्ट आइटम, पहला हमारा लिस्ट आइटम बनता है नर्सिंग हाईली क्वालिफाइड। ठीक हो गया जी, हम इसको सेव कर लेते हैं। और दूसरा हमारा है डॉक्टर्स। हम लिस्ट आइटम के टैग को कॉपी करते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, एक और दफ़ा कर लेते हैं, Ctrl+V। यहाँ हम लिखेंगे डॉक्टर्स। ठीक है जी, वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन स्टाफ। रजिस्ट्रेशन स्टाफ हमारा जी वेरी कोऑपरेटिव, तो ये हो गया हमारा वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है जी। अब हम देखते हैं फिर मिस्टेक, हाईली कॉम्पिटिटिव, और ये हमारा है जी हाईली कॉम्पिटिटिव डॉक्टर्स। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वेल क्वालिफाइड, तो आपने बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव का हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम नोट करें तो क्लाइंट की अगर हम डिमांड देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव इटैलिक लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग आई का टैग लगाएंगे। ठीक है जी, आई का टैग लगाएंगे हम लोग लिस्ट आइटम के अंदर, और इसको इस तरह से हम लोग Ctrl+X करके आई के टैग के अंदर लिख देंगे, Ctrl+V, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे जी सेव। अब हम देखते हैं जी हमारा किस तरह से आउटपुट जनरेट होती है। ये देखें, तो जो भी हमारी डिमांड थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हेडिंग थी, उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखा, जहाँ से लाइन नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है आपने BR का टैग लगाना है फॉर लाइन ब्रेक। फिर आवर सर्विसेज की हमने H2 की हेडिंग रखी, ये हमने H1 की रखी, H2 की हेडिंग रखी, और ये अंडरलाइन था तो हमने बीच में यू का टैग लगाया। फिर ये अनऑर्डर लिस्ट थी क्योंकि इसके साथ बुलेट्स पॉइंट है, और कंसल्टेंसी येलो मार्क थी तो हमने इस पर मार्क का टैग लगाया। फिर आवर स्टाफ में हमने हेडिंग दी, फिर नर्सिंग वेल क्वालिफाइड, डॉक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव, और क्या रजिस्ट्रेशन स्टाफ। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ी सी एक टैग एक्स्ट्रा लगा हुआ है तभी हम लोग को वहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ लिस्ट आइटम का टैग सही से बंद नहीं हुआ। ठीक है जी, तो हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि गड़बड़ नज़र नहीं आएगी। ये ठीक है, नर्सिंग डॉक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव, रजिस्ट्रेशन स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव, जिसमें से डॉक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव इटैलिक था तो इसके लिए हम लोगों ने आई का टैग लगाया। मैनेजमेंट सिस्टम फ्री सपोर्ट अवर कम्युनिटी को बोल्ड किया, फ्री मेडिकेशन, और हमने उसका पूरा जो सिनेरियो था वो हमने क्रिएट कर दिया। अब ये हमने क्लाइंट की जैसे डिमांड को फुलफ़िल कर दिया। सपोज़ अगर आपको लगता है कि कोई इमेज भी इसमें एडिशनल ऐड होना चाहिए तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। आप इमेज ऐड, जैसे लास्ट में हमने इमेज का एक टैग पढ़ा था, तो हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में अगर आपकी क्लाइंट की डिमांड में होता है कि इमेज भी ऐड करें तो हम कैसे नीचे अपना इमेज एक ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने का सिंपल तरीका होता है, आप क्रोम पे जाएँ, लिखें हॉस्पिटल्स पिक्चर्स या इमेजेस, कोई भी आप इमेजेस ले लें। ठीक है जी, आपने इमेजेस सपोज ले लिए, आप इमेजेस पे जाएं और इमेज कोई भी आपको जो इमेज सही लग रहा है आप वो इमेज ले लें। सपोज मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, या इनमें से कोई भी ले लें, सपोज ये वाला ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसको सेव इमेज एज करें, आपने सेव उसी अपने फोल्डर में करना है HTML लेक्चर में, इसका नाम आप image1 रख लें। ठीक हो गया, इसको सेव करें, ये आपके फोल्डर में इमेज सेव हो गया। अब आपने अपने कोड में जाना है,
कोड में जाके अपने यहाँ से फ़ोल्डर से अपना इस फ़ोल्डर को एक्सेस करना है। जैसे ही आप यहाँ फ़ोल्डर से जाएंगे वो आपको ओपन फ़ोल्डर की ऑप्शन देगा, आपने ओपन फ़ोल्डर पे जाना है। डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपका फ़ोल्डर पड़ा है उसको सिलेक्ट करें। जैसे मेरा फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा है तो मैं इसी वजह से अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँ। जैसे ही आप फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप जिसका फ़ोल्डर ले रहे हैं उस ऑथर को ट्रस्ट कर रहे हैं। आपने लिखना है येस आई ट्रस्ट द ऑथर। ठीक है, उसके बाद जो आपका कोड ओपन है उसको बंद कर देगा। आपने वो फ़ाइल अपनी यहाँ, क्योंकि आपके फ़ोल्डर में पड़ा था, ये आपका फ़ोल्डर ओपन हो गया, इमेज ये पड़ा है और फाइल ये, इसको क्लिक करें, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब जहाँ ऑर्डर लिस्ट का टैग बंद हो रहा है वहाँ पे हम एक इमेज लगा लेते हैं। ठीक है जी, इमेज में हमें पता है इमेज का टैग लगता है, उसके बाद SRC यानी कि सोर्स लगाना होता है। ये मैंने आपको, उसके बाद इसका हम एंडिंग टैग लगा लेते हैं। ठीक है जी, सोर्स मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका इमेज आपके फ़ोल्डर में पड़ा है तो आपने कॉपी रिलेटिव पाथ करना है। जबकि हमारा, जैसे कि हमारा इमेज फ़ोल्डर में पड़ा है तो हम कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे और सेव कर देंगे। और अगर आपका किसी और फ़ोल्डर में पड़ा है तो आपने कॉपी पाथ करना है। इट डिपेंड्स, कोशिश, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप कोशिश करें कि आपका फ़ोल्डर आपके ही आपका जो इमेज है या जो भी फ़ाइल है वो आपके एक ही फ़ोल्डर में पड़ी हो। अदरवाइज़ आप कॉपी पाथ कर सकते हैं, और अगर फ़ोल्डर में पड़ा है तो कॉपी रिलेटिव पाथ। इसको सेव कर दें और देखते हैं हम लोग कि हमारा रिज़ल्ट क्या जनरेट हुआ है। हम इसको रन करते हैं, ये देखिए ठीक हो गया, तो हमारा इमेज लग जाएगा। ये क्लाइंट की डिमांड नहीं थी, लेकिन ये हम लोग लेक्चर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इमेज लेते हैं और उसको किस तरह से आप वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून विद माई चैनल लर्न कोडिंग विद ZNZ फॉर नेक्स्ट lecture. And also subscribe my channel and share it with your friends so that they can also get the better understanding.